All of you. Today we have another topic that is postpartum depression disorder. Postpartum depression disorder जो है वो फीमेल्स में होता है और मेल्स में भी होता है. ये आफ्टर द प्रेगनेंसी पीरियड गुजरने के बाद, आफ्टर द बेबी ऑफ बर्थ में जो है वो पाया जाता है. इसमें जो है बेबी बर्थ के बाद वैरायटी ऑफ पावरफुल इमोशंस जो हैं वो किसी पर्सन के अंदर पैदा होते हैं, जिसमें उसमें एक्साइटमेंट होती है, जॉय होती है, सम टाइम फेयर और एनजाइटी भी होती है. और अगर फेयर और एनजाइटी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा सवेयर लेवल पर चला जाए तो वो डिप्रेशन कॉज करता है, जिसमें एक्सपीरियंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर डायग्नोस होता है, जिसमें जो है वो बेबी ब्लस आफ्टर द बेबी बर्थ के बाद कॉमनली जो है वो मूड स्विंग्स, क्राइंग स्पेल्स, एनजाइटी, डिफिकल्टी ऑफ स्लीप्स, ये चीज़ें एक फ़ीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं. और अगर ये चीज़ें 2 to 3 days से ज़्यादा आफ्टर द डिलीवरी एटलीस्ट 2 weeks तक चली जाएँ तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स को शो करवाता है, जिसके अंदर मूड स्विंग्स, एंजाइटी, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड, क्राइंग, रिड्यूस अपना कंसंट्रेशन रिड्यूस कर देना, एपिटाइट प्रॉब्लम होना और ट्रबलिंग विद स्लीपिंग इश्यूज. जब ये चीज़ें आती हैं तो ये सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी लेडी में अगर 2 to 3 days to 5 days तक भी रहें तो इट्स ओके. अगर वो 2 weeks से ज़्यादा आ रहे हैं ये सिम्टम्स में, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, एनजाइटी आ रही है, सैडनेस आ रही है, इरिटेबिलिटी आ रही है, क्राइंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, उनका इंटरेस्ट ना तो खुद में है और ना ही बेबी में है, तो एपिटाइट प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये सिम्टम्स अगर 2 week से ज़्यादा हैं तो इसको फिर पोस्टपार्टम के सिम्टम्स के साथ चेक किया जाता है. अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? मिस्टेकली जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो लास्ट लॉन्गर अगर हो जाए और एबिलिटी ऑफ बेबी हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टास्कफुल फील होने लगे, प्रॉब्लमेटिक होने लगे, और आफ्टर अ बेबी बर्थ के आफ्टर अ ईयर तक भी ये सिम्टम्स नज़र आए किसी भी फीमेल के अंदर, तो ये फिर कंफर्म्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिम्टम्स कहलाते हैं. और पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए इन सिम्टम्स को देखा जाता है और बाय द डॉक्टर्स इसका जो है वो असेसमेंट करवाया जाता है. अब इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो सिस्टमेटिक एबिलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं. बेबी को हैंडल करना, बेबी के सारे काम करना, वो कुछ लोगों के तो बड़ी एक्साइटेड, कुछ फीमेल्स में बड़ी एक्साइटमेंट होती है और कुछ में ये डिफ़िकल्टी वाइज भी होती है. अब डिप्रेस्ड मूड होना, फिर काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स आना, क्राइंग सिचुएशन आना, अपनी बेबी के साथ बॉन्डिंग्स ना बना पाना, फिर लॉस ऑफ एपिटाइट होना, ईटिंग इश्यूज़ होना, फिर इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद का जो है वो ख़राब होना, इंसोमेनिया होना, टायर्डनेस फील करना, अपनी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म फील करना, फिर उसके साथ अपनी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़, क्योंकि एक बच्चे के साथ खेलना, उसका काम करना एक बड़ी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ होती है, उसको एंजॉय ना कर पाना, हर वक्त एक इरिटेबिलिटी और एंगर की सिचुएशन में रहना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स हैं जो किसी फीमेल में अगर आपको फील हों या नज़र आ रहे हों तो ऑन टाइम आप उन्हें जो है वो उसकी असेसमेंट किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से करवाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये वो सबसे पहले जो विड्रॉइंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ये भी आते हैं, फिर फेयर टू नॉट गुड, इस चीज़ का फेयर फील करना कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, होपलेस की फीलिंग आना, वर्थलेस फीलिंग हो जाना, शेम, गिल्टी, इंडिक्वेसी, ये तमाम तर चीज़ें माइंड में आना, और उसके बाद अपनी थिंकिंग को क्लियरली जो है अपनी एबिलिटी को सोचने की ताकत को क्लियर ना कर पाना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, रेस्टलेस फील करना, समटाइम एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी आते हैं. फिर हार्मिंग योर सेल्फ या बेबी, ये सिचुएशंस बहुत सवेयर लेवल पर जाकर आती हैं. फिर उसके बाद रीऑकरिंग थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइड, क्योंकि प्रीनेटल में भी ये सिम्टम्स आते हैं और पोस्टपार्टम में भी अगर ये सिम्टम्स बार बार दोबारा आने स्टार्ट हों तो काफ़ी सवेयर लेवल ऑफ जो है वो पोस्टपार्टम हो सकता है. फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस, कंफ्यूज्ड फील करना, ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट योर बेबी, फिर हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स होना, फिर एनर्जी का जो है वो अपसेट डाउन होना, या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी या बहुत कम, यानी कि पूरा दिन रात बस बेबी की केयर में जाग रहे हैं और उसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो इस टाइप का काम करना. फीलिंग पैरानॉइड, या अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करना कि आप अच्छी मदर नहीं है, इस तरह की फीलिंग्स की वजह से, या बेबी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करना, ये चीज़ें जो हैं वो पोस्टपार्टम साइकोसिस के जो हैं सिम्टम्स जो है शो करवाती है. अब इसके बाद जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन द अदर पेरेंट्स. अब देखो फादर में भी, फादर्स यंग होते हैं और उनकी हिस्ट्री, उनका ऊपर भी जो है वो डिप्रेशन का एक्सपीरियंस आ सकता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग ना हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेबी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो फादर को कंप्लीट करनी होती है,
तो ये पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहलाता है। अगर मदर और फादर दोनों को ये सिम्टम्स आ रहे हों और चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए वो इतने ज़्यादा परेशान हो कि मदर फादर दोनों ही इस तरह के सिम्टम्स से गुजर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हेन टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब भी आप इस तरह की डिप्रेस्ड कंडीशन फील करें आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, यानी कि 1 वीक तक तो ठीक है, लेकिन अगर 2-3 वीक्स गुजर गए और ये सिम्टम्स आपके बार बार बढ़ रहे हैं तो फ़ौरन आप किसी अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से पहले अपॉइंटमेंट लें, उनसे सारी बात करें। फिर उसके बाद अगर ये पोस्टपार्टम साइकोसिस बढ़ रहा है तो फिर आप किसी साइकाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से भी कंसर्न कर सकते हैं इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके साथ साथ कुछ और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें आप इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए फेड आफ्टर 2 वीक्स अगर ये सिम्टम्स है वर्सन हो रहे हैं, बेबी की केयर करने में मुश्किल आ रही है, आपकी थॉट्स हार्मफुल हो रही हैं, तो फॉरन साइकाट्रिस्ट को कंसर्न करें। क्योंकि आप साइकाट्रिस्ट आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बताते हैं, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस टेक्निक्स का जो है आपको दे प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको मेडिकेशन दे सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपने इन सिम्टम्स से जो है वो बाहर आ सकते हैं और एक बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को और अपने ज़िंदगी को जी सकते हैं और अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।